मायके में लालच वर्सेस ससुराल में त्याग। फिर हंसी मजाक के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पीहू अपने ससुराल वालों और आलीशान घर को देखकर काफी खुश थी। अगले दिन उसे बहुत लेट हो जाता है उठने में। जब हड़बड़ाकर उठती है तब पति, ओहो, मुझे इतना लेट कैसे हो सकता है? मुझे तो जल्दी उठकर पहली रसोई करनी थी, कहीं माँ जी गुस्सा ना हो जाए। अरे तुम परेशान मत हो, कुछ देर पहले माँ आई थी और उन्होंने कहा था बहू को सोने दे, अगर उठेगी तो जगाना नहीं। 2 घंटे बाद आराम से पहले रसोई बना लेना। और अभी घर में सब सोए हुए हैं, किसी को भूख नहीं लगी। जी सच में क्या? हाँ पीहू, अभी तुम सो जाओ, सिर्फ 6 ही तो बजे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं इतने अच्छे ससुराल में हूँ। एक माँ थी जो हमेशा मुझे जल्दी उठने पर डांटती थी, मारती थी। अरे ओ नमक हराम, अरे मर जानी, सुबह के 5 बज रहे हैं, उठ। माँ बस मुझे थोड़ा सा और सोने दो, मैं उठकर सारा काम कर दूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहते ही सुरेखा बेल्ट उठाकर सोई हुई पीहू पर मारती है, जिससे उसके हाथ पर निशान छप जाते हैं। बेचारी बिलबिलाकर उठ जाती है। हाँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मारो मत माँ, मैं अभी काम करती हूँ। और फिर मुझे सारा काम करना पड़ता था। ये तुम क्या बोल रही हो? सो जाओ, तुम्हें बहुत थकान है। सौरभ अपने हाथ से उसके माथे पर थपथपाता है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद सब लोग आराम से उठ जाते हैं। बहू पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है। सब खुश हो जाते हैं। तोहफे में उसे महंगे उपहार मिलते हैं। वही पीहू के जाने के बाद अधिकतम काम रूही और सुरेखा को करना पड़ता है, जिससे वो परेशान होते हैं। बर्तन साफ करके मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ। पीहू नौकरानी थी, जब तक तो सब अच्छे से हो जाता था। चिंता मत कर, देख कैसे इसके ससुराल वालों से पैसों का त्याग करवाती हूँ। पहले इसी को ही बातों में फंसाना होगा। अरे आप तो एक्टिंग करने में नंबर 1 है। दोपहर के बर्तन तो साफ हो गए, लेकिन रात के बर्तन साफ करना मेरे बस की बात नहीं है। तो चलो आज 5 स्टार होटल पर खाना खाएंगे। वैसे भी उसकी सास के दिए हुए पैसे अभी तक बचे हुए हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ सुन ले भाई, सब जाएंगे। तब दोनों हंसकर काम खत्म कर लेती हैं। रात को 5 स्टार होटल में डिनर करते हैं। वहीं पीहू को भारी साड़ी में बहुत गर्मी लगती है। तब ओहो, एसी तो है लेकिन इतनी भारी साड़ी में चलना दुश्वार हो गया। काश थोड़ी हल्की नेट की साड़ी होती। माफ करना बहू, मैंने तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। लोगों के हिसाब से भारी भारी साड़ी दे दी, क्योंकि लोग तुझे मुंह दिखाई में देखने आएंगे। कोई बात नहीं, मैं तेरे को हल्की साड़ी भी दिला देती हूँ, और उसके साथ मैचिंग सेट नहीं होगा तो ज्वेलरी वाले को भी बुला लूंगी। नहीं माँ जी, मुझे इतनी भी कोई परेशानी नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं बहू, घर में एसी है तब मैनेज कर लेगी, लेकिन बाहर जाएगी तब तो नहीं कर पाएगी ना। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर बाद पड़ोसन आएंगी मुंह दिखाई के लिए, फिर मैं तेरी शॉपिंग करवा दूंगी। जी माँ जी। तब बहू ढेर सारे गहने में लदकर सुंदर सी गोल्डन साड़ी में घूंघट करके सोफे पर बैठ जाती है और एक एक करके मुंह दिखाई की रस्म करने औरतें आती हैं। बहू का चेहरा देखकर कोई उसे हीरों का हार देता है तो कोई उसे भारी भरकम शगुन देते हैं। अरे माधवी, इतनी प्यारी बहू तुझे कहाँ से मिल गई? यह तो मेरी किस्मत में थी, मुझे मिल गई। और चांद तो सिर्फ आसमान में एक होता है, जो कि मेरी बहू है। इसके जैसी दूसरी कोई नहीं। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। इसी बात पर सब हंसने लगते हैं। जब अच्छे से मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है तब पीहू और जानवी हाथ भरकर शगुन कमरे में ले जाते हैं। ओहो भाभी, आपको कितने सारे गिफ्ट्स और शगुन साड़ी मिली है। मैं तो लाते लाते थक गई। ये सब आप अच्छे से उठाकर अलमारी में रख दो। जानवी, ये सब कुछ माँ जी अपने पास नहीं रखेंगे? बहू तो हर चीज सास को देती है ना। भाभी, ये सब पुराने जमाने की औरतें करती थी, मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपका सामान आप अपने पास रखो। ठीक है। जानवी के जाने के बाद पीहू एक एक सामान हिफाजत से अलमारी में रख देती है और सारे शगुन के पैसे इकट्ठे करके भी एक बॉक्स में रख देती है। बाप रे, मुझे यकीन नहीं होता, शगुन में ही लाखों रुपए का सामान मिल गया। कैश तो खुद 50,000 है। इतने में सुरेखा फोन करती है। अरे मेरी बच्ची पीहू, कैसी है तू? ससुराल में सब तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ माँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। अभी अभी मेरी मुंह दिखाई की रस्म हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे जाने के बाद पता घर बहुत सूना लग रहा है। तुझे तो पता है शादी में खर्च हो गया था, थोड़ा बहुत तो लड़की वालों को भी लगाना पड़ता है। घर में राशन पानी की दिक्कत हो गई है और तेरी बहन की फीस भी जानी है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो भेज दे। ये भी कोई पूछने की बात है माँ? कितने पैसे चाहिए आपको? अगर तू 25,000 का इंतजाम कर देती तो अच्छा होता। ठीक है माँ, मेरे अकाउंट में तो अभी कोई पैसे नहीं है, लेकिन 25,000 रुपए कैश हैं। आप अनिकेत को मेरे ससुराल के पीछे वाले दरवाजे पर भेज दो, मैं दे दूंगी। ठीक है, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे।
कुछ ही देर में अनिकेत पीछे के दरवाजे पर पहुंच जाता है और पीहू छुपाकर 25,000 रुपए दे देती है और ससुराल में किसी को भनक भी नहीं लगती। रात हो जाती है। अगले दिन सबके खाना खाने और ऑफिस जाने के बाद माधवी साड़ी और सुनार वाले को घर पर बुलाती है, जो बहू को एक से बढ़िया एक सेट और साड़ियां दिखाते हैं। और बताइए बहन जी, ये जॉर्जेट में, ये नेट में, ये वाली साड़ी ऑर्गेजा है और ये न्यू साड़ी आई है मार्केट में, कढ़ाई के काम के साथ प्लस हल्की। माँ जी, अलग अलग कलर में ये सारी साड़ियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं और हल्की भी हैं, तो मैं ये ले लूं? अरे बहू, 4-5 साड़ियों से क्या होगा, 25-30 साड़ियाँ तो खरीद ले। अरे बहन जी, अभी हम आपको सिर्फ 15 साड़ियाँ ही निकाल कर दे सकते हैं। अगले हफ्ते नया स्टॉक आएगा तो आप दुकान पर आ जाना। ठीक है भाई साहब, बहू पसंद कर लो और मुंशी जी इन साड़ियों के कलर के हिसाब से नागिन वाले सुंदर कुंदन हार और सच्चे मोती की माला भी दिखा देते। अरे ये लीजिए बहन जी, एक से बढ़िया एक डिजाइन है मेरे पास। भाभी, यहाँ पर बहुत सुंदर लगेगा, इसे ले लीजिए। ठीक है मुंशी जी, जो मेरे देवर जी बोल रहे हैं वो वाला भी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माधवी, एक सोने का 2 तोले का हार मेरी तरफ से बहू को दिला दो और 2 अंगूठियां भी। जी, मैं भी यही कहने वाली थी। आप दोनों एक दूसरे की मन की बात को कितना अच्छे से समझते हो। चिंता मत कर, सौरभ भी तेरे मन की बात समझेगा। अभी तुम दोनों नए नए हो ना। तब माधवी बहू को कई सारे कीमती गहने और साड़ियां दिला देती हैं। दोनों व्यापारी चले जाते हैं। वहीं 25,000 से पीहू के लालची ससुराल वाले महंगी महंगी शॉपिंग और 5 स्टार होटल का खाना खाते हैं। 15 दिन गुजरते हैं और एक दिन जानवी अपने भाभी की रसोई में मदद करते हुए। जानवी, मैंने तुमको मना किया था ना मेरी मदद नहीं करना, फिर तुम गर्मी में परेशान हो जाओगी। अरे भाभी, रसोई में 2-2 एसी लगे हुए हैं, किस बात की परेशानी। ये छोड़ो, आपके अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे मूवी देखने जाना है। मैं अपनी भाभी के साथ चल सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं। ये सुनते ही पीहू की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे अपने मायके वालों की हरकत याद आ जाती है। एक बार बोल दिया ना, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं तो हमारे साथ नहीं जाएगी। तुझे इस घर की रखवाली करनी है तो बस यहीं रह तू। अरे छोटे भाई से सुनकर कलेजे में ठंडक पड़ गई ना, तो अब दरवाजे की कुंडी लगा। आप सब हमेशा खुद बाहर जाते हैं, मुझे बचपन से अकेला छोड़ देते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि तू इसी के लायक है। मैं बेचारी अकेले घर में बिना लाइट के अंधेरे में परेशान होती थी, और वो सब घूमकर मूवी देखकर इतनी लेट आते हैं कि मैं डर जाती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप परेशान हो? अरे नहीं, मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। खाना बन जाने के बाद दोनों नंद भाभी अच्छे से कपड़े पहनकर जाती हैं, मूवी देखते हैं, बबल्स उड़ाते हैं, क्लब में जाकर मस्ती करते हैं। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल, सारी कुड़ियाँ देसी चिड़िया, क्लब की मैं बुलबुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। ये लो भाभी, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक। क्या कुछ और नहीं, आपके साथ मस्ती करके बहुत अच्छा लगा। कब से मैं ये सब चीजें एंजॉय करना चाहती थी, और मुझे लग रहा है मुझे भी अपनी दोस्त मिल गई है। मेरा भी कोई नहीं है। ऐसी चीजें मैंने आज से पहले कभी एंजॉय नहीं की। अब हम साथ में करेंगे ना भाभी। तभी पीहू के फोन पर मायके से कॉल आता है और वो बाहर बात करने चली जाती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? अचानक से फोन। ज्यादा हाय हेलो करने की कोई जरूरत नहीं, तेरी वजह से हम परेशान हो गए। तेरी शादी के लिए तेरे पिता ने लोन लिया था, तुझे तो लग रहा तेरी सास ने ही सारे पैसे देकर शादी कर दी, और हम कितना परेशान हो रहे। चल जल्दी से 50,000 रुपए भेज दे, बहुत जरूरत है। माँ, मैं इतने पैसे आपको कैसे दूं? देख, खोपड़ी खराब मत कर, तेरे ससुराल वालों के पास बहुत पैसे हैं, थोड़ा सा पैसों का त्याग कर देंगे। ये तू चुप करके निकाल कर भी दे देगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी से कर दे। तू क्या चाहती है, बैंक वाले हमारे घर पर जाकर बेइज्जती करें? नहीं माँ, आप परेशान मत हो, मैं आपको पैसे भिजवाती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप परेशान हो? वो मुझे मतलब मेरी फ्रेंड को बहुत अर्जेंट है। मेरा मतलब मेरी कोई फ्रेंड तो है नहीं, लेकिन एक बचपन की दोस्त है। उसे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या तुम 50,000 रुपए दे सकती हो? मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे वापस करूंगी क्या? आप नंबर दो, मैं पैसे भेजती हूँ। फोन पर सुरेखा सब कुछ सुन रही होती है और उसी टाइम जानवी पीहू से नंबर लेकर ऑनलाइन 50,000 सेंड कर देती है, जिससे जानवी को पता भी नहीं चलता और सुरेखा भी मजे करती है। अरे वाह, हमारे पैसे वाली पार्टी से बहुत पैसे आ रहे हैं, अब तो और मजे करेंगे। बता बेटा, इन पैसों से क्या करें? माँ, बाहर घूमने चलते हैं, कब से जयपुर नहीं गए। नहीं माँ, मसूरी चलते हैं, वहाँ बहुत ठंड जगह है, गर्मियों में मजा आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ हम इन पैसों से दोनों जगह चलते हैं। थोड़े दिन बाद फिर से उसे बेवकूफ बनाकर उसके मायके वालों से पैसों का त्याग करवाएंगे और अपनी मस्त जिंदगी जिएंगे। ये हिप हिप हुर्रे।
एक तरफ लालची मायके वाले बेटी के मायके के पैसों से कभी जयपुर घूमते हैं तो कभी मसूरी घूमते हैं, वहां की अनेक चीज खाकर खूब पैसे उड़ाते हैं। दूसरी तरफ पीहू के ससुराल वाले भी उसका खूब ख्याल रखते हैं। पूरी फैमिली मनाली के ट्रिप पर मजे करती है। वहां से आने के बाद एक दिन देवर, भाभी मेरी न्यू बाइक है, चलो आपको एक रेस्टोरेंट पर लेके चलता हूँ। तो चलो। तब पीहू अपने देवर के साथ न्यू बाइक पर बैठकर न्यू रेस्टोरेंट में जाकर मोमोज खाती है। फोन करके किसी तरह सुरेखा उससे मिलने आ जाती है और उसके हाथ में 2-2 सोने की अंगूठी देख मांग लेती है। बहाने से उसके देवर को कुछ लाने के लिए भेज देती है। चल जल्दी कर, जल्दी से इन दोनों सोने की अंगूठी को मेरे हवाले कर, ये तेरी बहन के काम आएंगे। अब तो जानती है ना उसकी शादी के लिए कुछ नहीं जोड़ पाई हूँ। माँ ये मुझे माँ जी पापा जी की तरफ से मिला है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। थोड़ा सा ससुराल के पैसों में से कुछ त्याग कर देगी तो तेरा बिगड़ नहीं जाएगा, ना उनको पता चलेगा। कह देना कि गिर गई, समझी। सुरेखा उसके हाथों से दोनों अंगूठी निकालकर चली जाती है। भाभी आपकी मम्मी कहाँ गई? मैं उनके लिए जूस लाया था। वो उनको लेट हो रहा था तो चली गई। दोनों घर वापस आते हैं तो माधवी बहू के हाथों से गायब अंगूठी को देखकर सवाल करती है। लगता है माँ जी रास्ते में कहीं गिर गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे इतना आंखों में आंसू लाने की कोई बात नहीं है, और अंगूठी दे देंगे, खो गई तो खो गई। ऐसे दिन गुजरते हैं। अब बार बार पीहू के मायके वाले उसे टॉर्चर करके पैसे मंगाते हैं। चुप चुप आकर वो 50,000 60,000 रुपए दे देती है। फिर पग फेरे पर बहू को सोने चांदी से लाद कर भेजती है। अरे दामाद जी थोड़ी देर और बैठिए। नहीं अब ऑफिस जाना है, मैं इन्हें कल लेने आऊंगा। तब सौरभ के जाते ही लालची मायके वाले पीहू पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे गुड़ पर मक्खी, और उसके गले से जितनी भी सोने चांदी के गहने होते हैं सब निकाल लेते हैं। वाह, तेरा ये मेकअप बॉक्स तो मेरा है अब। और जरा ये हीरो का हार और सोने की चेन तो देख कितनी भारी है, ये सब तो कुछ नहीं ले जाएगी ससुराल। माँ इतना भी लालची मत होइए कि मेरे ससुराल वाले आपको लालची बोले। लालच बुरी भला होती है, कम से कम उन्होंने जैसा भेजा है वैसे तो मुझे भेज देना। बकवास मत कर, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत पैसा उनके पास, इतना तो त्याग कर ही सकते हैं। आखिर ये गहने और ये सब 4-5 लाख का ही तो होगा। नहीं माँ, आपको ये सब वापस करना पड़ेगा। वापस लेगी तू ये हम सबसे? अभी बताती हूँ। तब गुस्से में सुरेखा रसोई में ले जाती है और गैस पर हाथ रखकर उसका हाथ जला देती है। माँ आपने ऐसा क्यों किया? अगर दर्द हो रहा है तो इस दर्द को याद रखना, जब तक तेरे ससुराल से पैसे आते रहेंगे तब तक तो खुश रहेगी, समझी? बिल्कुल सही किया माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगले दिन 2 गहनों में पीहू ससुराल वापस आती है। तब माधवी हैरान होती है। बहू ये क्या तेरे हाथ में कैसे लग गई, और इतने कम गहने में क्यों आई है? वो माँ जी खाना बनाकर दे रही थी, बहुत दिनों बाद आई थी ना, तो हाथ जल गया, इसीलिए ज्यादा गहने ही नहीं पहने, घर पर छोड़ दिया। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे, पहले तेरे लिए दवाई लगाना जरूरी है। तब फटाफट दवाई लाता है और माधवी उसके हाथ पर दवाई लगाती है। 2 दिन बाद घर वाले फिर पीहू को पैसों के लिए टॉर्चर करते हैं। इस बार माधवी सुन लेती है। बहू अगर तेरे मायके वाले पैसे मांग रहे हैं तो दे दे, उनको जरूरत होगी। लेकिन माँ जी ये सही नहीं है ना। अगर थोड़ा मेरे ससुराल के खजाने में से त्याग हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, उन्हें जरूरत होगी तभी मांग रहे होंगे। जरूरत नहीं माँ जी, अब उनका लालच बढ़ गया है, वो फायदा उठा रहे हैं आप सबकी अच्छाई का। तब माधवी के कहने पर उसके मायके वालों को 1 लाख रुपए दे दिया जाता है। उन पैसों को देखकर लालची मायके वाले और खुश होते हैं और फिर धोखे से पीहू को घर पर बुलाकर टॉर्चर करते हैं। उसके सारे पैसे छीन लेते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, फोन तक ले लेते हैं। 2 दिन से ससुराल वालों की बात नहीं होती। तब माधवी फोन करके, सुरेखा जी पीहू वापस नहीं आई, मैंने उसके हाथ से पैसे भिजवा दिए थे, उसे भेज दीजिए और बात करा दीजिए। फोन भी नहीं उठा रही है क्योंकि उसका फोन हमारे पास है। हम पीहू को आपके घर नहीं भेजेंगे जब तक आप 50 लाख रुपए नहीं भेजेंगी हमें। आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं? पैसे मांगने का ये कौन सा तरीका है? कब से बहू आपको पैसे दिए जा रही है? हाँ लेकिन समझन जी, हमारी भूख शांत नहीं हो रही। अगर आप चाहती हैं आपकी प्यारी बहू को घर भेज दें तो आप 50 लाख रुपए दे दीजिए, वरना उसके साथ जो होगा उसका इल्जाम तो ससुराल वालों पर आएगा कि आपने उसको मारा पीटा है। आप बहू को कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको 50 लाख रुपए भिजवाती हूँ। फोन काटने के बाद, बस कीजिए, मेरे ससुराल वालों से पैसे मांगना कितने लालची है ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। आपने मेरी शादी भी लालच के लिए करवाई है, लेकिन मेरे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर दिया? आप ऐसा तो रूही निकेत के साथ नहीं होता।
क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। तू तो पता नहीं किसका गंदा खून है जिसे हम मंदिर के बाहर से उठाकर लाए 5 साल की उम्र में, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब तू थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो तेरे से झाड़ू पोछा नौकरानी का काम करवाएंगे। अब वो नौकरानी एक अच्छे घर में चली जाएगी तो पालने पोसने वाली वसूली भी तो करनी पड़ेगी ना। क्या मतलब मैं सच में? इसीलिए हमेशा मेरे साथ भेदभाव होता था? हाँ, अब आ गई ना अकल ठिकाने। ये सुनकर पीहू टूट जाती है और घर से भाग जाती है और ससुराल पहुंचकर अपना मंगलसूत्र छोड़कर बैग लेकर वहां से जा रही होती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मन बहुत परेशान था। लेकिन आप बैग लेकर कहाँ जा रही हो? हाँ बहू, मैं आप सबसे बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे माफ करना, क्योंकि जब तक मेरा रिश्ता उन लोगों से जुड़ा है वो आपसे एक के बाद एक पैसों की डिमांड करते रहेंगे और आपकी बर्बादी होता हुआ मैं नहीं देख सकती। इसीलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ना रहेगा आपसे रिश्ता, ना ही वो आपसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि अब ना वो मेरे मायके वाले हैं ना आप ससुराल वाले। और आप सबको मेरी कसम, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। पीहू अपने सौतेली होने की सच्चाई बताकर वहां से चली जाती है। कसम की वजह से कोई उसका पीछा नहीं करता। ससुराल वालों का खून खौल जाता है तो वो उसके मायके पहुंच जाते हैं। आप लोग लालची थे, ये तो हमें पता था, लेकिन इतने गिरे हुए होंगे कि एक मासूम बच्ची को अपने घर की नौकरानी बना लो, ये नहीं पता था। आपने उसे बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन अगर आप उसके आसपास भी दिखाई दिए ना तो अब हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी। और तुम सब पर एक बच्ची को प्रताड़ित करने के इतने चार्जेस लगेंगे कि जेल से निकल नहीं पाओगे। आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया है, पुलिस वालों को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करना। हम गरीब लोग हैं, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। हम उसके पास भी नहीं भटकेंगे, पर ऐसा मत करो। आगे से आप लोग हमारे सामने कभी नजर मत आ जाना। जल्दी चलो, मम्मी पापा भाभी को ढूंढना है। मुझे पता है मेरी बहू कहाँ होगी। ससुराल वालों की धमकी से मायके वाले डर जाते हैं और वो सब बहू को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तब शिव मंदिर पर रोती हुई पीहू मिल जाती है और सास उसे गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तेरे लालची मायके वालों के पास अब तुझे कभी भी जाने की जरूरत नहीं है, ना वो तेरे पास आएंगे। तू हमारी है और हमारे पास रहेगी। ऐसे कभी भी हम सबको छोड़कर जाने की बात मत करना, वरना मैं तो मर जाऊंगा। तेरी खुशी के लिए हमने पैसों का त्याग किया था, लेकिन तेरे लालची मायके वाले नहीं माने। लेकिन अब तू किसी चीज की फिक्र मत कर। भगवान ने मुझे भले ही कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बहुत प्यारे ससुराल वाले दिए हैं। इस तरह पीहू के मायके वालों के लालच का अंत होता है। पीहू अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, त्याग और लालच में आपने किसको चुना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।